हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। जैसा कि पता है दोस्तों आपको, मैं आपके लिए लाती हूँ टीजीटी, पीजीटी और नेट जीआरएफ के क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि पीलिया रोग में रुधिर में नीम की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि पीलिया रोग जब व्यक्ति को होता है तो निम्नलिखित में से किस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है जिसकी वजह से पीलिया रोग होता है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा, बिलीरुबिन। ठीक, बिलीरुबिन के कारण ही वो पीलिया रोग व्यक्ति को होता है, यानी रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपका ये क्वेश्चन ए के साथ सही चला जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। H1N1 के द्वारा होता है, यानी ये रोग है H1N1, ये किसके द्वारा होता है? तो ये जो है होता है आपका विषाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका दूसरा भी ए के साथ चला जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग, ठीक, यानी कि जो जनक होते हैं, यानी कि जो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, तो रुधिर वर्ग ए बी हो तो उसके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे। यानी कि अगर ए बी रुधिर वाले कोई व्यक्ति का बच्चा है तो वो किस रुधिर वाला होगा, यानी उसका रुधिर कैसा होगा? तो उसका ए बी और ए बी दोनों हो सकता है, यानी कि ए हो सकता है या बी हो सकता है या ए बी दोनों हो सकता है। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, ठीक, अपनी क्या उपयोग करता है? उससे भूख लगती है तो सर्वप्रथम वो किसका उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजन का करता है। ठीक, ग्लाइकोजन का करता है, वो ऊर्जा ग्लाइकोजन उसे देता है, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य ग्लाइकोजन करता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए भूख लगने पर कोई व्यक्ति, देखिए ये भी वही क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन के साथ चला जाएगा। चलिए यह एक प्रोटीन नहीं है। ठीक, ये पूछ रहा है इसमें से क्या प्रोटीन नहीं है? तो कोलेजन भी है, इलास्टिन भी है, रेशम भी है, लेकिन लिम्फोसाइट जो होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन नहीं होता है। ठीक, ये प्रोटीन नहीं होता है, यानी कि रेशम में भी आपका प्रोटीन पाया जाता है, रेशम भी प्रोटीन से ही निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आयरन रुधिर प्लेज्मा में उपस्थित नहीं होता है। ठीक, इसमें पूछा है इन्होंने कि यह आयरन रुधिर प्लेज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा नहीं होता है, तो हमें देखना है नहीं होता है, तो इसमें से क्या नहीं होता है? ठीक, तो मैग्नीशियम होता है। क्या होता है इसमें? इसमें आपका होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन चला जाएगा, Cu। ठीक, Cu चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेरॉयड स्रावित करता है। ठीक, स्टेरॉयड जो होता है ये क्या स्रावित करता है? ठीक, तो इसका क्या स्रावित करता है? ये मुख गुहा में होता है। कहाँ पे होता है? मुख गुहा में होता है कि अमाशय में होता है या अग्नाशय या पित्ताशय में? तो ये कहाँ पे होता है दोस्तों? मुख गुहा में होता है। ठीक, ये एक प्रकार का रस या थायराइड के ग्रंथि के बगल होता है, एक प्रकार का रस स्रावित करता है। चलिए इनमें से कौन सा जल संक्रामक रोग नहीं है? जल से फैलने वाला रोग आपका नहीं है पूछ रहा है। तो हैजा भी है आपका। ठीक, हैजा भी है आपका, हैजा भी है। दमा, दमा है नहीं। अमीनो पेशिड और यंत्र ज्वर, यानी इन्होंने पूछा क्या नहीं है। देखिए नहीं पे सबसे ज़्यादा तो इन्होंने नहीं पूछा है, तो आपका हैजा भी है, अमीनोपेचिस भी है, आंत्र ज्वर भी है, लेकिन दमा नहीं है, दमा नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? ठीक, विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत इन्होंने पूछा है। तो देखिए क्या ताजी सब्जी है, घी है कि मांस है कि अंडे का पीला भाग है?
ई का पूछा है तो यहाँ पे पैसा तो नहीं, इसे पूछा है तो ई हो जाएगा अंडे का, तो यहाँ पे ताजी सब्जी यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वाइन फ्लू एक सांस रोग है जो सूअरों की सांस नली को संक्रामित करने वाले जीवाणु से होता है। ठीक, अगला इन्होंने लिखा है H1N1 इन्फ्लुएंजा बी कीटाणु का एक उप प्रकार है जो मानव में इन्फ्लुएंजा का मुख्य कारण है। तो इन्होंने इन दोनों पे विचार करने के लिए बोला है कि इनमें से क्या सही है। तो आपका ए बिल्कुल सही है कि स्वाइन फ्लू एक सांस रोग होता है जो कि सूअरों के श्वास नली द्वारा संक्रामित करने वाले जीवाणु होते हैं उसके द्वारा ये फैलता है। ठीक, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए आपका सही हो गया, केवल पहला आपका इसमें सही है। ठीक, पहला सही है, दूसरा गलत है। अब देखिए, ये सबको पता है कि पायरिया किस चीज़ की बीमारी है। पायरिया किस चीज़ की बीमारी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है कि ये क्या होता है, ये मसूड़ों की बीमारी है। किससी, मसूड़ों की, तो ये बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम्स क्या है। ठीक, अगर हम जो उसकी रासायनिक बनावट होती है, संगठन होती है, उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो एंजाइम्स क्या है। ठीक, तो एंजाइम्स क्या है, वसा है, क्या वसा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो नहीं, ये विटामिन नहीं है, ये प्रोटीन है, यानी कि जो हमारा एंजाइम्स होता है वो एक उसके रासायनिक दृष्टि से। चलिए, किस क्रिया में अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक, पूछ रहा है किस क्रिया में अल्कोहल का निर्माण होता है। ऑक्सीश्वसन में, या ना ऑक्सीश्वसन, या प्रोटीन संश्लेषण, या प्रकाश संश्लेषण। तो ये अल्कोहल का निर्माण आपका ना ऑक्सीश्वसन में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रक प्रोटीन क्या कहलाता है। ठीक, यानी कि जो शरीर में होने वाली जो रासायनिक क्रिया होता है उसको नियंत्रित करने वाला जो प्रोटीन होता है वो क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है, क्या कहलाता है। ठीक, तो क्या वो विटामिन होता है, क्या हार्मोन्स, क्या एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है जो कि शरीर की रासायनिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ठीक, ग्लूकोज के वायुव्य श्वसन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। जो वायुव्य श्वसन होता है ग्लूकोज के, उससे कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ये पूछ रहा है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 673 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक, चलिए, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ठीक, पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान इसका 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। ठीक, हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम्स जो होता है वो क्या होता है, उत्तरदायी माना जाता है। ठीक, तो वो होता है आपका लाइपेज। क्या होता है, लाइपेज होता है। अगला, कार्बोहाइड्रेट के संवहन के समय प्लेज्मा तथा आरबीसी के मध्य जो क्रिया होती है उसे कहते हैं। ठीक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन के समय जो प्लेज्मा और आरबीसी के बीच में जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। इन्होंने पूछा है कि उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे विसरण कहते हैं। ठीक, विसरण कहते हैं, विसरण में होता है फैलाव। ठीक, अगला, रुधिर की नाड़ी दर किस में मापी जाती है। रुधिर की नाड़ी दर किस में मापी जाती है। सिरा में, देखिए, सिरा में, पेशियों में, हृदय से, या धमनी से। तो उसका हमेशा जो है किस में मापा जाता है, आपका धमनी, किससे, धमनी से। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको सुमेलित करना है, क्या करना है, इसको सुमेलित करना है। ठीक, तो सुमेलित करना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, हार्मोन्स जो होता है, हार्मोन्स किस में होगा, टेट्रोज में हो जाएगा, रोजन टेट्रोजोन में हो जाएगा। ठीक,
और उसके बाद है एंजाइम्स आपका क्या हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा, और सल्फोलिपिड जो होता है लेसिथिन हो जाएगा, और बहुलक आपका पॉलीथीन हो जाएगा। तो इस तरह से पॉलीथीन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे जैसे कि हार्मोन्स किस में आ गया, सेकंड में आ गया, किस में आ गया, सेकंड में आ गया। तो पहले का सेकंड ठीक, उसके बाद एंजाइम्स क्या हो, लाइपेज में, तो ये इसमें चला गया, और तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो आपका इस हिसाब से पहला सही हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ में इसको सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलें। ठीक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।